हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ्स में। बच्चों, आज हमने टॉपिक उठाया है रिलेशन एंड फंक्शन। वैसे तो ये ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, लेकिन बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसमें हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको रिलेशन। ओके, आप ऐसा मान के चलिए बहुत ही इजी है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, रिलेशन पढ़ने से पहले आपको मैं बताऊं, ये टॉपिक क्लास 11th में जो आपने सेट्स पढ़ा है उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको आज बताऊंगा दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टीसियन प्रोडक्ट। सपोज सेट A इक्वल 1, 2 एंड सेट B इक्वल 2, 3। A क्रॉस B को हम बोलते हैं कार्तीय गुणन या कार्टीसियन प्रोडक्ट। तो A क्रॉस B क्या होता है बच्चों, थोड़ा समझेंगे इसे। A क्रॉस B बराबर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। इस परिभाषा को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। A क्रॉस B में हमेशा पेयर आएगा x, y, जिसका जो पहला एलिमेंट्स है x वो लिया जाएगा सेट A से, जो दूसरा अवयव है y वो लिया जाएगा सेट B से। चलिए फिर करते हैं A क्रॉस B। आप बोल सकते हैं हमें क्या लिखना है, x, y लिखना है। x को A से और y को B से लेना है। तो चलिए एक के साथ पहले से लेंगे तो क्या बनेगा 1, 2, 1 के साथ ऐसे लेंगे तो 1, 3, ऐसे ही 2 के साथ 2, 2 और 2 के साथ ऐसे लेंगे तो 2, 3। तो A क्रॉस B हमें प्राप्त हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल यहां पे और लेते हैं। सेट A इक्वल 1, 2 सेट B इक्वल 1, 3, 5। A क्रॉस B निकालना है। A क्रॉस B इक्वल, आप अभी समझे हो, x, y लिखना है। x A से बिलोंग करेगा और y B से। तो क्या क्या लिखा जा सकता है, यहां से देख सकते हो आप 1, 1 बड़ा आसानी से आप बोल सकते हो 1, 3, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 2, 5। तो ये आपका A क्रॉस B कंप्लीट हो गया। तो निश्चित आपको यह समझ में आ गया होगा A क्रॉस B निकालना। जब दो समुच्चय हमें A और B दिए हों तो उनका यह कार्तीय गुणन A क्रॉस B निकालने का तरीका है। आप इसमें इसे नोट कर सकते हो। बच्चों, जो भी टॉपिक हम पढ़ाएं ना, तो आप उन्हें पोज करते हुए और उनके नोट्स बनाना और उन्हें लिखते जाना। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा थी, इसलिए मैंने इसे नोट कर दिया। चलिए अब इसी में दो रिजल्ट देखते हैं। आप यहां पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए में अवयवों की संख्या कितनी है, यहां पे देखिए कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। यहां पे बी में देखिए कितने अवयव हैं, यहां भी 2 अवयव हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 4 एलिमेंट्स आएंगे। देखो दिखाई दे रहे हैं, ये 4 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ऐसे यहां पे देखिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स मीन्स अवयव, 3 अवयव हैं यहां पे। अब ए क्रॉस बी में कितने होने चाहिए, 2 × 3 यानी 6। तो यहां पे देख सकते हो आप कितने अवयव हैं यहां पे ये आपके सामने ये 6 अवयव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, ए में अवयव की संख्या
बराबर m, और ऐसे ही b में अवयवों की संख्या, b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या बराबर n, तब आप a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे? निश्चित है m इंटू n अवयव होंगे। यहां पे a क्रॉस b में अवयव कितने होंगे? m इंटू n अवयव होंगे। निश्चित है आप समझ गए होंगे। a क्रॉस b में अवयवों की संख्या बराबर m इंटू n, ये अवयव होंगे। चलिए, ये जो भी हमने बताया ये क्लास 11 से रिलेटेड था। अब यहां से स्टार्ट होता है 12th का टॉपिक रिलेशन। अब यहां से आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा रिलेशन। तो चलिए चलते हैं रिलेशन की तरफ। बच्चों, रिलेशन जो होता है वो a क्रॉस b के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे रिलेशन होंगे। आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो। मैं डेफिनेशन बोल देता हूं। प्रत्येक सबसेट यानी उप समुच्चय जो a क्रॉस b से लिया गया है वो a का b में रिलेशन दिखाता है। चलो सांकेतिक परिभाषा में आपको बताता हूं। R सबसेट a क्रॉस b, इसका बड़ा सीधा सा मीनिंग है कि जो रिलेशन संबंध होगा वो a क्रॉस b का सबसेट यानी उप समुच्चय होगा। आप समझ सकते हैं a क्रॉस b में कितने उप समुच्चय होंगे। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। अब यहां पे a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं? mn एलिमेंट्स हैं। तो यहां पे कितने रिलेशन की संख्या होगी, यानी कुल संबंध अगर मैं पूछूंगा a क्रॉस b में कितने संबंध होंगे, a से b में कितने संबंध होंगे, a से b में, यहां पे a का मतलब सेट a से सेट b में कुल रिलेशन, कुल संबंध तो वो कितने होंगे? तो वो होंगे 2 की पावर mn। ये 2 की पावर mn संबंध होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए a इक्वल 1,2 एंड b इक्वल 1,2,3, अब मैं पूछूं a क्रॉस b में टोटल कितने संबंध होंगे, कुल कितने रिलेशन होंगे, तो आप कैसे बताएंगे? आप देख रहे हैं a में एलिमेंट्स कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। b में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल a क्रॉस b में कितने हो जाएंगे? टोटल a क्रॉस b में कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 3 यानी 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो a से b में रिलेशन कितने होंगे? a से b में जो कुल संबंध हैं, कुल रिलेशन है, वो बराबर कितने होंगे? 2 की पावर m इंटू एन। तो m कितना है? 2 इंटू एन कितना है? 3। तो यानी 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 आप जानते हो 64। तो ये 64 टोटल रिलेशन हो गया। तो यहां पे आपने सीखा कुल संबंधों की संख्या, और ये आप नोट कर लेंगे, ये है रिलेशन की सांकेतिक परिभाषा, डेफिनेशन। आर सबसेट ए क्रॉस बी, यानी जो भी संबंध होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। चलिए आगे चलते हैं इसमें। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे बहुत मजेदार टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों अब आप देखेंगे कि जो संबंध हम लिखते हैं रिलेशन, उसे लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा होता है रोस्टर विधि, रोस्टर फॉर्म, या टेबुलेशन भी बोलते हैं उसे। अच्छा, जो तीसरा होता है वो होता है वेन डायग्राम या एरो डायग्राम बोल सकते हैं उसे। तो चलिए तीनों तरीकों को थोड़ा शॉर्ट में हम देखते हैं। जैसे हम कहें सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में या प्रॉपर्टी फॉर्म के बारे में, तो वो क्या होता है? जैसे R इक्वल x, y सच दैट
x कॉमा वाई बिलोंग्स टू n कॉमा वाई इक्वल x प्लस 2। इस तरह से मैंने ये लिख दिया। अब यहां पे मुझे, अच्छा यहां पे जो नेचुरल नंबर्स हैं उसकी जगह पे यहां पे कोई सेट, चलो मैंने a डाल दिया। यहां पे सेट a दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। ये जो लिखा हुआ है इसे हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप। पहचान क्या है? तो पहचान है यहां पे x का y सच दैट बना होगा, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी लिखी होगी, इसलिए इसे प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं। x और y में कोई ना कोई रिलेशन होगा प्रॉपर्टी, जैसे y बराबर x प्लस 2, तो ये प्रॉपर्टी होगी, तो इसे प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। इसे रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे? तो चलिए इसका रोस्टर फॉर्म देखते हैं हम। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सभी क्रमित को इस तरीके से लिखेंगे जिसमें x और y की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे सोचिए यहां पे x y कहां से लिए गए? समुच्चय A से। ये समुच्चय A आपको दिखाई दे रहा है, तो समुच्चय A से हम x और y दोनों ही समुच्चय A से लेने हैं। तो चलिए x ये पे अगर मैं यहां पे 1 डालता हूं तो आप देख सकते हो x ये पे 1 डालने से क्या रिजल्ट आएगा? y की वैल्यू 3 आएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1,3 हो जाएगा। यहां पे देख सकते हो आप। जब x पे मैं 2 डालूंगा यहां पर 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। तो ये हो गया 2,4। यहां पे x पे जब मैं 3 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है? 5 आने वाली है। तो हो गया 3,5 हो गया। अगर यहां पे मैं 4 डालता हूं 4, तो कितना आएगा? 6 आएगा। y की वैल्यू 6, लेकिन मैं देख रहा हूं 6 तो इसमें है ही नहीं। ध्यान रखना है दोस्तों, x और y दोनों ही सेट A से लिए गए हैं, तो इसलिए x और y की वैल्यू A में होना जरूरी है। जो वैल्यू A में नहीं है उस वैल्यू को हम यहां पे नहीं ले सकते, तो इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसकी तीसरी फॉर्म होती है वेन डायग्राम या एरो डायग्राम बोलते हैं। आप उसे भी यहां पे देखते हैं। एरो डायग्राम में कैसे दिखाएंगे इसे? तो देखिए यहां पे x और y दोनों ही कहां से लिए गए हैं? सेट A से लिए गए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है x सेट A से लिया गया हो, y अदर सेट B से लिया गया हो, वो भी हम अभी एग्जांपल लेंगे। लेकिन उससे पहले चलो इसी एग्जांपल में हम दिखाते हैं। x को सेट A से लेना है तो यहाँ पे सेट A दिखा दो। इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा, इसके अलावा सेट B लेते हैं। सेट B ले लेते हैं। यहां पे सेट A ही है। अब सेट A में बाई अभी अब यही लेने हैं 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अब यहां पे हम देखते हैं, जब x की पे हमने 1 डाला तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 आएगा। तो 1 को किससे मिलाना है? 3 से मिला देना है। जब x पे हम 2 डालेंगे, यहां पे 2 डालेंगे x पे 2, तो क्या आएगा? 4। तो 2 को 4 से मिला देना है। इसी तरह से x पे यहां पे जब 3 आएगा तो किससे मिलाना है? 5 से। तो 3 को हमने 5 से मिला दिया। ऐसे दोस्तों जब x पे मैं 4 डालूंगा यहां पे तो कितना आएगा? 6, और यहां पे तो 6 है ही नहीं। जब 6 है ही नहीं तो इसे किसी से मिलाना ही नहीं है। तो ये वेन डायग्राम हो गया। तो यहां पे हमने सीखा कि रिलेशन को लिखने के 3 मेथड हैं, 3 फॉर्म। पहला सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप। आप इसे लिख भी सकते हो। आप इसे क्या लिखेंगे? चलो मैं यहां पे लिख देता हूं। इसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप। अच्छा, इसे क्या लिखेंगे? इसे वेन आरेख या तीर आरेख विधि लिखेंगे। वेन आरेख, वेन डायग्राम या एरो डायग्राम लिखेंगे इसे। ओके, तो आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। बच्चों यहीं पे आपको यहां क्लियर कर दें, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। इसी एग्जांपल में बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन। यहां जो हमने ये डेफिनेशन लिखी थी r बराबर x, y, तो जो पहला एलिमेंट्स है x, ये डोमेन होता है।
और ये सेकंड एलिमेंट है ये y, ये रेंज होता है। तो डोमेन और रेंज तो बहुत सिंपल है। ये पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो x की वैल्यू है वो डोमेन हो गया, और जो y की वैल्यू है वो रेंज हो गया। अब ये कोडोमेन क्या है, तो यहां पे देखिए ये y कौन से सेट से लिया गया है, समुच्चय कौन सा है, तो y को हमने समुच्चय A से लिया है, तो ये पूरा का पूरा समुच्चय A कोडोमेन हो गया। तो बड़ा इजी है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, x डोमेन, x की जितनी भी वैल्यू है और y की जो भी वैल्यू होंगी वो रेंज हो जाएंगी, यानी फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकंड एलिमेंट रेंज, और जो सेकंड एलिमेंट y जिस सेट से लिया गया है वो पूरा का पूरा सेट हो गया कोडोमेन। तो चलिए यहां पे आप बता सकते हो डोमेन क्या होंगे, तो यहां पे डोमेन होंगे फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, ये आपके डोमेन होंगे। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं डोमेन, यहां पे डोमेन 1, 2, 3। डोमेन को हमेशा आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि वास्तव में एक सेट होता है। यहां पर रेंज अगर मैं पूछूं तो रेंज क्या होगी, आप देख सकते हो, सेकंड एलिमेंट 3, 4, 5, तो आपकी रेंज हो गई 3, 4, 5, ये आपकी रेंज होगी। बाकी कोडोमेन आपको ये दिखाई दे रहा है, कोडोमेन है। आप वेन डायग्राम में ऐसे बड़ा सिंपल तरीके से देख सकते हो। वेन डायग्राम में ये जो तीर आरेख हमने बनाया, तो तीर यहां पे देखो कहां से जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3, तो ये आपका डोमेन जो ये दिखाई दे रहा है डोमेन, और किससे जुड़ा हुआ है, 3, 4, 5, तो ये आपका रेंज हो गया। बाकी पूरा का पूरा जो ये सेट जिससे बाई लिया गया है ये कोडोमेन हो गया। डोमेन मीन्स हिंदी में से प्रांत बोलेंगे, प्रांत, रेंज मीन्स परिसर बोलेंगे, और ये पूरा का पूरा जो कहलाएगा ये सहप्रांत कहलाएगा। कोडोमेन्स मीन्स सहप्रांत, ये पूरा का पूरा समुच्चय जो ए होगा, सेट ए, ये आपका कहलाएगा सहप्रांत। तो ये आपको समझ में आया होगा, और इसे क्लियर करते हैं अगले एग्जांपल में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये अगला हमने एग्जांपल लिया है, समुच्चय ए 2, 3, 5, ऐसे ही समुच्चय बी दिया है 2, 4, 6। रिलेशन आर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है x, y सच दैट x लेस देन y, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी। अब जैसे क्वेश्चन आता है इसे रोस्टर विधि में लिखिए, तो रोस्टर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, चलिए पहला क्वेश्चन बनता है इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो आपको बताया था रोस्टर फॉर्म में हम सभी पेयर लिखेंगे, x हमें सेट ए से लेना है, ये दिया हुआ है, और y को सेट बी से लेना है, और ये प्रॉपर्टी है x लेस देन y, यानी x की वैल्यू y से लेस देन होनी चाहिए। तो चलिए x पे अगर मैं 2 लेता हूं यहां पे, तो आप देख सकते हो 2 किससे कम है, 2 से कम तो है नहीं, 4 से कम है, तो यहां पे लिखेंगे 2, 4, और किससे कम है, 6 से कम है, तो 2, 6। इसी तरह से 3 देख सकते हो आप किससे कम है, क्या 3, 2 लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते क्योंकि x लेसर देन y होना चाहिए। तो 3 को किसके साथ लिखेंगे, 3, 4 लिखेंगे, और क्या लिख सकते हो, यहां 3, 6 लिख सकते हो। ऐसे ही 5 के साथ 5, 2 नहीं लिखा जा सकता, 5, 4 नहीं लिख सकते, 5, 6 लिख सकते हैं, 5, 6। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इसी को पूछा जाए कि आप इसे तीर आरेख से लिखिए वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम आप समझ गए होंगे। सेट ए लिखेंगे, इसमें ये एलिमेंट्स डालेंगे 2, 3, 5, ये सेट ए लिख दिया हमने। अदर सेट बी लिखेंगे, एलिमेंट्स डाल देंगे 2, 4, 6। प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है x लेसर देन y, यानी a से जो एलिमेंट्स x लेना है वो y से कम होना चाहिए। तो 2 देखो किससे कम है, 2 से तो कम है नहीं, 2 4 से कम है, और 2 6 से भी कम है, तो 2 को दोनों से मिला दिया हमने। ऐसे 3 आप देख सकते हो, 3 4 से भी कम है, और 3 6 से भी कम है। इस तरह से 5 को आप देखो, 2 से कम है नहीं, 4 से कम है नहीं, केवल 6 से कम है। तो इस तरह से ये आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब से थर्ड क्वेश्चन बनता है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो अभी आपको बताया था हमने, दोनों ही तरीके आपको बताए थे। पहला तरीका हमने बताया था
कि x कॉमा वाई जो पेयर होता है इसमें फर्स्ट एलिमेंट यानी पहला अवयव जो होता है वो डोमेन और जो दूसरा अवयव होता है वो रेंज। इसके अलावा y जिस समुच्चय से लिया गया, देखो y को किस सेट से लिया है, B से, तो ये पूरा का पूरा B सेट जो हो गया वो हो गया कोडोमेन। बहुत इजी है, आप रोस्टर फॉर्म में देख सकते हो। जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया डोमेन, सेकंड वाला एलिमेंट ये रेंज हो गया। तो चलिए लिखते हैं, यहां पर डोमेन लिखते हैं। डोमेन को हमेशा इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि डोमेन वास्तव में एक समुच्चय होता है, एक सेट होता है। तो डोमेन में क्या आएगा, 2 आएगा, फिर से 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। लेकिन समुच्चय में आप जानते हो कि किसी भी एलिमेंट्स को एक से अधिक बार तो लिखते ही नहीं, तो 2 को केवल कितनी भी बार आए लेकिन आप एक ही बार लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2, 3, 5, ये डोमेन हो गया। ऐसी रेंज, रेंज आप देख सकते हो यहां पर रेंज सेकंड एलिमेंट देखेंगे 4, 6, 4, 6, 6, लेकिन हमने पहले ही बता दिया कि एक एलिमेंट्स को केवल एक ही बार लिखना है। तो क्या हो गया, रेंज 4, 6, ये आपका रेंज हो गया। ये वेन डायग्राम में सीधे दिखाई देता है। वेन डायग्राम में आप देखेंगे जो ये तीर हैं, एरो, ये किस किस अवयव से जुड़े हुए हैं, तो तीनों से जुड़े हुए हैं, 2, 3, 5। तो सेट ए में ये तीनों ही अवयव ये डोमेन होंगे, 2, 3, 5। ऐसे यहां पे ये तीर देखो कौन से अवयव से मिल रहे हैं, 4, 6 से, तो ये आपके रेंज हो गए। रेंज देखो 4, 6। इसके अलावा कोडोमेन अगर पूछा जाता है तो पहले ही आपको बता चुके हैं, पूरा का पूरा सेट बी, यानी बाई एलिमेंट्स किससे लिया गया है, यहां पे देख सकते हो आप बी से, तो ये पूरा का पूरा जो सेट बी है ये आपका कोडोमेन हो गया। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज से, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अभी एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो बच्चों आपके सामने ये एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये रिलेशन आर दिया है x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू n। n मीन्स नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तभी जानते ही होंगे, प्राकृत संख्याएं। यहां पे लिख देता हूं मैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3 डॉट डॉट। ये प्रॉपर्टी दे रखी है 2x + y = 8। ये इसमें एक इक्वेशन दे रखा है आपको, 2x + y = 8। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसे पेयर्स यानी क्रमित युग्म के रूप में लिखी है, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखी है। तो चलिए इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने से पहले जो आपको ये इक्वेशन दिया होता है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल करिए। अगर इसे आप सिंपल करें, यहां से y की वैल्यू निकालें, तो देखो कैसे निकालेंगे, y = 8 - 2x। अब इसमें x ही पे यहां से आप वैल्यू डालेंगे, क्योंकि x और y आपको दिखाई दे रहा है, x और y दोनों ही हमें कहां से लेने हैं, n से लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है। तो चलिए x पे पहले 1 से शुरुआत करते हैं। तो x पे जब भी आप यहां 1 डालेंगे, x = आप 1 डालेंगे, तो यहां पे क्या आने वाला है, आप देख सकते हैं 6 आएगा। ऐसे ही x पे जब आप यहां पे 2 डालने वाले हैं, तो आप बताइए x पे 2 डालने से यहां पे क्या आने वाला है, y के 4 आने वाला है। x पे जब भी आप 3 डालेंगे, x = 3, तो यहां पे क्या आने वाला है, 8 - 6, यानी y = 2 आने वाला है। बच्चों जब x पे आप 4 डालोगे, यहां पे 4, तो देखिए क्या आएगा, जब x = आप 4 डालेंगे, तो यहां पे 2 × 4 8, 8 - 8 0, यानी y बराबर क्या आने वाला है, 0। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, y नेचुरल नंबर होना चाहिए, और यहां पे y क्या आ गया, 0। अब 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो आप इसे नहीं लिख सकते। तो आपके पास ये x और y की वैल्यू आ गई। अब इसे हम रोस्टर फॉर्म में या पेयर में लिख सकते हैं, क्रमित युग्म के रूप में आप लिख सकते हो। तो पहला क्या बना, 1, 6, दूसरा देखिए क्या बना, 2, 4, अगला 3, 2। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म कंप्लीट हो गई। आपको इसमें डोमेन और रेंज पूछा जाए, आप बता सकते हो, बहुत सिंपल है। डोमेन ये फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3,
रेंज आपको दिखाई दे रहा है 6,4,2 ये आपकी रेंज हो गई। अगर आपको कोडोमेन इसमें पूछा जाए तो हमने बताया था y की वैल्यू किस सेट से दी गई है। तो देखो y की वैल्यू किस सेट से दी गई है, नेचुरल नंबर्स n, ये पूरा का पूरा जो n है ये आपका हो गया कोडोमेन। तो इस तरह से ये आपका क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने जो टॉपिक पढ़ा उसमें आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्लियर हुआ। आप रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना सीख गए, सेट बिल्डर फॉर्म आप जान ही गए। अब यहाँ से जो आगे का टॉपिक शुरू होता है वो बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको बताएं, हमारे यहाँ पे टारगेट है कि आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर और हाई लेवल तक लेकर चलें। यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप बोर्ड एग्जाम में ये अगर वीडियो अच्छे से आप देखेंगे और साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे आप 100% तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए इससे कर सकते हो, क्योंकि हम कोई भी पॉइंट छोड़ने वाले नहीं। और कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी इनसे। तो आप ज़रूर इन्हें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।